ताला खोल। ले रोटी खा ले। मुझे घर जाना है, माँ बाबा के पास। मूर्ख, ले रोटी खा ले, नहीं तो मुरझा जाएगी। ले। मुझे घर जाना है। अब यही तेरा घर है, यहीं पे तुझे रहना है। इस बात को जितना जल्दी तू समझ लेगी उतना जल्दी तेरे लिए अच्छा होगा। ले रोटी खा ले। मुझे घर जाना है। शंकर। हाँ? दरवाजा बंद कर। बंद कर। अब मैं देखता हूँ इसको। अगर ये लोग मुझे मार डाले तो ये फोटो मेरी माँ को दे देना। तुम्हें मालूम है मेरी माँ कहाँ रहती है? तू यहाँ क्या कर रहा है? मना किया ना मैंने तुझे आने के लिए यहाँ। हाँ? चल बाहर निकल, दोबारा आना नहीं यहाँ। चल। हाँ दीदी। I'm sorry to call you so late, but I need your favor. हाँ बोलो। कुछ घंटे पहले एक लड़की ने होटल ओशन में कूद के सुसाइड कर लिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसका पोस्टमार्टम अभी करो। What? मुझे नहीं लगता हमें सुबह तक वेट करना चाहिए। I think we are missing something in this case. ये तीसरी लड़की है वो जिसके हाथ में ये सेम टैटू है। This can't be coincidence. और मुझे डीसीपी सर ने बोला है इसे सीरियल किलिंग मान के इन्वेस्टिगेशन करो। I need your help नेहा, please help me. Sure, don't worry. Thank you. अरे पापा, मैंने आपको जगा दिया क्या? नहीं, जाग ही रहा था। कैसा रहा ट्रिप तेरा? ठीक रहा पापा। कॉफी पिएगी? आप पियोगे? तू जाके फ्रेश हो जा, मैं कॉफी बनाता हूँ। हाँ? कुछ आधे से ख्वाब तेरे चंदा से बतियाते हैं, कुछ भूले से गीत तेरे थक करके सो जाते हैं। तेरी विदाई का आंसू आंखों का सरमाया है, बगिया ने बुलवाया है।
थैंक यू पापा। कॉफी के बदले में इतना सारा लाड़? नहीं पापा, मुझे दलदल से निकालने के लिए, अपने कलेजे का टुकड़ा बना के पालने के लिए और मुझे नई जिंदगी देने के लिए। बेटा, क्या बात है बेटे? क्या हुआ? ये फोटो इसकी फाइल खो गई थी। तू कब से जानती है? कल से पापा। मैं बहुत पहले तुझे बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। डरता कि मैं तुझे खो दूंगा। आई एम सॉरी बेटा। नहीं पापा, आप मुझे कभी नहीं खो सकते। मैंने सुना था भगवान धरती पे इंसान के रूप में जन्म लेते हैं। मेरे लिए वो इंसान आप ही हो जिसने भगवान बन के मुझे पाला है। ये लोग वो कहते हैं जो सबसे पहले अपनी औलाद को ही नोच के खाते हैं। मिली थी मैं इनसे और तब से यही सोच के हैरान हूं कि अगर आप मुझे ना मिलते तो क्या होता। बेटे, उन दिनों मेरी पोस्टिंग नाला सोपारा में थी। ये लड़के अंदर कैसे आया? बाहर निकल। मुझे साहब से बात करना है। अरे बाहर निकल, नहीं तो राप्ता खाएगा। एक मिनट, अंदर आने दो। क्या बात करना है? बोलो। मेरे बाबा इस लड़की को कोलकाता से यहाँ लाए। अब बचा लो, नहीं तो उसे वो मार डालेंगे। लड़की बहुत बीमार है, जल्दी चलिए साहब। दरवाजा खोलो, पुलिस। दरवाजा खोलो। क्या हुआ साहब? क्या नाम है तुम्हारा? कर्ण प्रताप। लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की साहब? ये लड़की। नहीं साहब, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी। यहाँ कोई लड़के नहीं है। हमें अंदर देखने दो। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते।
सर इसकी चिंता मत करिए, मरने देते साले को, पहले लड़की की जान बचाते। उठाओ। पंचनामा करके मामले को रफा दफा कर दिया और तेरा इलाज करके तुझे घर ले आया। क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? कहाँ है बिच्छू? कुछ नहीं। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। ये सिलसिला रोज का हो गया था। तुम्हारी रातों की नींद उड़ चुकी थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। मैंने प्रहर को ढूंढने की बहुत कोशिश की ताकि जान सकूं कि तुम्हारे डर की वजह क्या है, पर वो नाला सुपारा छोड़कर जा चुका था। मैंने 20 डॉक्टरों को दिखाया, कोई तुम्हारे मर्ज को समझ नहीं पाया। फिर डॉक्टर रेखा से मुलाकात हुई। मुझे लगता है अदिति ठीक हो सकती है, लेकिन इसका इलाज दवाइयों से मुमकिन नहीं है। ये मर्ज सबकॉन्शियस माइंड का है, जहाँ दवाइयों का असर नहीं होता है। अदिति के जहन में किसी बात का खौफ बैठ गया है जिसे बुलाया नहीं जा सकता। मैं हिप्नोसिस थेरेपी से अदिति के डर की याददाश्त को खत्म कर दूंगी। अदिति, मेरे हाथ की उंगली को ध्यान से देखो। स्लीप। अब मेरे हाथ में एक बॉटल है जिसे मैं खोल रही हूँ। अदिति, बॉटल खुल चुकी है। अब मैं इसमें सारे बिच्छुओं को पकड़ के डाल रही हूँ। अब ये बॉटल मैं बंद कर रही हूँ। ये बॉटल हमेशा के लिए गुम होगी। अब जब तुम उठोगी तो बिच्छुओं के बारे में सब कुछ भूल चुकी होगी। अदिति, अब जागो। तुम्हें रेखा अपने के यहाँ नहीं जाना चाहिए था। क्यों पापा? उन्होंने मना किया था। मैंने हिप्नोसिस से अदिति की याददाश्त का वो हिस्सा मिटा दिया है जिससे उसको डर लगता था। लेकिन याद रहे, अदिति के जीवन में वो वाकया दोबारा नहीं होना चाहिए जिससे उसका डर शुरू हुआ था। इस बार मैंने सब कुछ डिटेल में लिख दिया है। आप पढ़ लीजिएगा और अगर कुछ पूछने जैसा लगे तो वापस आ जाइएगा। लेकिन अदिति को इस हॉस्पिटल में कभी दोबारा मत लाइएगा। उसके लिए अच्छा यही होगा कि अब वो मुझे कभी न देखे। बेटा, बहुत रात हो चुकी है, तुम थोड़ा आराम कर लो। हाँ नेहा, बोलो। आई थिंक वी गॉट इट। तुम्हारा शक सही था। ये सारी लड़कियां उस टैटू की वजह से ही मर रही हैं। अगर इस बार भी हमने पोस्टमार्टम देर से किया होता तो शायद हम ये जान भी नहीं पाते। अच्छा हुआ कि पोस्टमार्टम हमने रात में ही कर लिया था। अदिति, टैटू में बहुत भारी मात्रा में LSD ड्रग था, लिसर्जिक एसिड डिथाइलामाइड, दुनिया का सबसे ताकतवर हेलुसिनोजन। इट्स ऑल्सो नोन एज एसिड। ये ड्रग दिमाग में भ्रम पैदा करता है
और इंसान डरावनी और काल्पनिक चीजें आंखों के सामने देखने लगता है जो उसे बिल्कुल सही लगती है। Yes, sir. अदिति, तुम्हारा मैसेज मिला। Is it true? Yes, sir. This is as per medical reports. ओके, तुम एसीपी साहब के ऑफिस में आ जाओ शार्प 10 बजे कंप्लीट रिपोर्ट के साथ। जी। और सुनो, तुम्हारा प्रेजेंटेशन टू द पॉइंट होना चाहिए, प्रिसाइज एंड मेडिकली सपोर्टेड, नो हंचीज, ओके? Yes, sir. I'll make it. All right. Yes, Aditi. Tell me. सर, मरने वाली लड़की का नाम रीमा नाथ है। कमाठीपुरा में प्रहर नाम का एक दलाल रहता है, उसके यहाँ रहती थी। सर, अभी तक हमें 3 लाशें मिल चुकी हैं और तीनों के हाथ में एक जैसा टैटू बना था, स्कॉर्पियन का। सर, पहले 2 डेड बॉडीज का टैटू हमने टेस्ट किया था, बट वी कुडंट रियली फाइंड एनीथिंग। इट वाज ऑल नॉर्मल। बट कल रात को जो हमें लाश मिली, हमने उसका पोस्टमार्टम इमीडिएटली किया एंड वी फाउंड समथिंग। सर, टैटू की इंक में बहुत ही भारी मात्रा में LSD ड्रग मिला है। सर, LSD ड्रग जो एसिड के नाम से भी जानी जाती है। दिस इज द मोस्ट पावरफुल हेल्यूसिनेटिंग ड्रग इन द एंटायर वर्ल्ड। टैटू में जो ड्रग है वो स्किन के जरिए मरने वाली लड़कियों के खून में मिल जाता है। तुम्हें तराशा हुआ, नायाब है। सर, इसको लेने के 3 घंटे बाद ये अपना असर दिखाना शुरू करता है। वो ही रहा हो जिससे कभी किसी का मन ना भरे। इंसान अपनी आंखों के सामने ऐसी चीजें देखता और सुनता है जो पूरी तरह से काल्पनिक, डरावनी और वाहियात होती है। ये ड्रग न्यूरल सर्किट को अटैक करती है और आदमी की बेसिक सोचने और समझने की शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर देता है। In first 2 dead bodies, we couldn't detect this drug because ये बॉडी में सिर्फ 7 या 8 घंटे तक डिटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद we just cannot trace it. So डॉक्टर नेहा टैटू स्पेशलिस्ट से मिल रही है and I think we'll be able to get the detailed reports after that. So but I really feel जो भी इन लड़कियों को मार रहा है वो बेहद ही शातिर आदमी है। And he's not going to stop now because his method is clearly working. इसीलिए हमें उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। अदिति, तुम डॉक्टर नेहा और टैटू स्पेशलिस्ट से कब मिल रही हो? सर, आज 12 बजे के आसपास। ओके, मुझे भी उस ब्रीफिंग में आना है, so please inform me. Sure, sir. Okay. That's it, sir. बोलिए प्रहर जी। लड़की के कमरे में आखिरी बार कौन गया था? उसका नाम और पता चाहिए। उसी ने मेरे लड़की को मारा है। प्रहर जी, होटल में तो खुद मैंने तहकीकात की है। लड़की को किसी ने नहीं मारा। लड़की के कमरे में तो कोई गया भी नहीं था। सारे सीसीटीवी फुटेज में लड़की खुद अपने कमरे से भागती हुई दिखाई दे रही है। जिसने कमरा बुक किया था कुलदीप, वो लापता है और जिसके लिए कमरा बुक किया गया था वो वहां पहुंचा ही नहीं। लड़की को किसी ने नहीं मारा, वो खुद मरी है। ये सुसाइड का केस है। आगे की तहकीकात अदिति आचार्य करेंगी। ठीक है। I'm a tattoo artist and this is not a permanent tattoo. ये टेम्पररी टैटू है जो एक खास प्रकार के पेन से बनाया गया है। सर, दे आर नोन एज शार्पी पेन्स। इट इज a USA मेड स्पेशलिटी मार्कर पेन। आफ्टर ड्रॉइंग द टैटू, इसके ऊपर पाउडर डाल के हेयर स्प्रे किया जाता है। ये टैटू करीबन 1 महीने तक रहता है। थैंक यू सो मच। हमें और कोई जरूरत पड़ी तो आपको बुला लेंगे। श्योर।
इंक, स्प्रे, पाउडर, हर चीज में LSD मिलाया जा सकता है। सर, ये ड्रग तकरीबन 2-3 घंटे बाद स्किन को पार करके ब्लड में मिलता है। अगर स्किन को ऊपर से घिसा जाए, which is very likely during sex, then this process becomes faster. ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। आइए प्लीज। थैंक्स नेहा। या अदिति, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये बंदा बहुत ही शातिर आदमी है। यस सर। व्हाट्स योर मूव नाउ? सर, कमाटीपुर और उसके आसपास के इलाकों में टीम को ब्रीफ करके भेज रही हूँ। वो सिविल ड्रेस में सारे टैटू शॉप को विजिट करेंगे। सो वी ट्राई टू फाइंड आउट कि किसने टैटू बनाया है। ओके, दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। प्रायर से बातचीत की? नहीं सर, मैं चाहती हूँ मैं पहले सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लूँ, फिर उससे जाके मिलूँ। ओके, गुड। आओ। टैटू बनवाना है। किस डिजाइन में? स्कॉर्पियन का। टैटू बनवाना है। जी बोलिए। टैटू बनवाना है। ये मेरा कार्ड। थैंक यू। ये मेरा कार्ड। हाँ। कार्ड बनेगा? ये लीजिए। ये मेरा कार्ड। सर, ये उस लड़की का फोन है। सारे कॉल्स मैंने चेक कर लिए। इस पर एक इंटरनेशनल नंबर से भी फोन आया था, करीब शाम के 5 बजे। सेम इंटरनेशनल नंबर से पहले मरी हुई दोनों लड़कियों को भी फोन किया गया था। मतलब ये तीनों मर्डर्स आपस में इस नंबर के साथ जुड़े हुए हैं? यस सर, ये सारे कॉल्स मोबाइल एप्लीकेशन से किए गए हैं। इसे ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, और शायद ट्रेस ना भी हो। उसी नंबर से एक व्हाट्सएप मैसेज भी आया था, जो बाद में डिलीट कर दिया गया। हमारी टीम फील्ड पे ही है। वो सारे टैटू मेकर्स के नंबर्स और एड्रेस कलेक्ट कर रही है। तुम एक काम करो, तुम आज रात को यहीं पर रुक जाओ और जितने भी नंबर्स हैं उनके कॉल लॉग्स चेक कर लो। फाइन, श्योर सर। थैंक यू। ये फोन। सर, आपका कार्ड मिलेगा? जी। आपका शॉप है ये? हाँ। आगे जाके जो अगला मार्केट पड़ता है ना, हाँ, वहाँ पर आप रोक दीजिएगा। ये लीजिए। मुझे एक टैटू बनवाना है। कहाँ? अपने हाथ में। हेलो। हाँ जी बोलिए। टैटू बनवाना है। किस तरह का? आपके पास डिजाइन होंगे ना? जी सर, हमारे पास डिजाइन है ना सर। ये देखिए। देखिए सर, ये देखिए सर। ओके। कितने साल से है ये शॉप? 4 साल से। 4 साल से। तो आप डिटेल्स तो रखते होंगे जिनका जिनका टैटू करते हो? जी सर, जी सर। ओके। सबकी डिटेल है सर। ये टैटू आप पे अच्छा लगेगा। जी, ओके। आपका कार्ड मिलेगा? जी सर, ऑफ कोर्स। ये लीजिए। ठीक है, मैं आपको कॉल करूंगा। यस सर, वेलकम। ओके। हाँ सर। सर, मैं सारे कार्ड इकट्ठे कर रहा हूँ, टेक्नीशियन को दे दूंगा मैं। ओके सर। क्या लगता है आपको? क्या करने का कुछ समझ में नहीं आता है सर, ये सारे टैटू शॉप्स के विजिटिंग कार्ड आ गए हैं। जाओ, मैं देखता हूँ। जी सर। चलो साहब, मैं चलता हूँ। मिलते हैं फिर। हेलो सर,
मोबाइल कंपनी से सब टैटू वालों की कॉल शीट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस एप्लीकेशन से उन लड़कियों को कॉल किए गए थे, उसी एप्लीकेशन से कोई इस्माइल करके जो टैटू आर्टिस्ट है, उसे भी कॉल गया है। एड्रेस बता सकते हो? हाँ, मोबाइल डिटेल्स में एड्रेस है फारस रोड पर टैटू हब है सर। मुझे पूरा एड्रेस SMS करो। यस सर, जी अभी करता हूँ। सुनो, फारस रोड की तरफ गाड़ी मोड़ो। जी कोबरा कॉलिंग कंट्रोल। कंट्रोल रिप्लाई। मुझे फारस रोड के पास मुझे PCR वैन चाहिए बैकअप के लिए। रॉजर। थैंक यू। हेलो, कौन? हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? इस्माइल। बोलो इस्माइल। आदित्य आचार्य। कौन बोल रहा है? हेलो